नमस्कार दोस्तों, क्या पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है? आज हम पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करेंगे। पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अंजलि और पवन की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अंजलि और पवन की कहानी। अंजलि और पवन की शादी हुए कुछ समय हो गया था। सब ठीक चल रहा था। अंजलि और पवन की शादीशुदा जीवन ठीक ही चल रहा था। फिर अंजलि ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के आने से अंजलि बहुत खुश थी। पवन कुछ खास खुश नहीं था, पर ठीक था। पवन की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें बेटे की चाह थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगली बार तो बेटा ही होना चाहिए। ये कहकर बात को टाल दिया था। अंजलि कुछ दुखी हुई, पर फिर वो अपनी बेटी की ममता में खो गई थी। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक अंजलि की तबीयत कुछ खराब होने लगी। पवन अंजलि को डॉक्टर के पास लेकर गया। सब ठीक था। अंजलि घर आ गई। वो फिर से अपनी ज़िंदगी में फिर से खो गई। अचानक एक दिन अंजलि किचन में काम कर रही थी कि उसे चक्कर आया और वो गिर गई। पवन उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गया। उसे होश नहीं था। डॉक्टर चेकअप कर रहे थे। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। 12 घंटों के बाद जब अंजलि को होश आया तो सब ने राहत की सांस ली। अंजलि भी अपनी आंखों के सामने अपने पति और अपनी बेटी को देखकर खुश हुई। अंजलि ने जब अपनी बेटी को प्यार करने के लिए हाथ उठाना चाहा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसका हाथ उठ नहीं रहा था। अंजलि ने फिर से कोशिश की, पर हाथ नहीं उठा। वो जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, ये क्या हो रहा है? ये देख पवन और डॉक्टर ने अंजलि से पूछा कि क्या हुआ है। तो अंजलि रोते हुए बोली, पवन, मैं अपना हाथ नहीं उठा पा रही हूँ। उसने बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। आवाज़ साफ नहीं थी। तभी डॉक्टर सब समझ गए थे। डॉक्टर ने अंजलि को अपना पैर भी हिलाने को कहा, पर अंजलि का पैर नहीं हिल रहा था। अंजलि रो रही थी, क्योंकि उसे भी अब तक सब समझ आ गया था। डॉक्टर अपना चेकअप कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने पवन से कहा कि अंजलि अब चल फिर नहीं सकेगी, क्योंकि अंजलि को पैरालिसिस हो गया है। ये सुन पवन भी कुछ चुप सा हो गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। कुछ दिनों के बाद अंजलि घर आ गई। पवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। पवन की माँ अंजलि को अब अपने पास रखना नहीं चाहती थी। पवन की माँ कहती थी कि अब क्या होगा, बच्ची को कौन संभालेगा, घर कैसे चलेगा, कुछ सोचो। ये सब सुन अंजलि बस रोते रहती थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। पवन ने अपनी माँ की बात मानकर अंजलि को उसके मायके भेज दिया, ये कहकर कि मायके में तुम्हारी अच्छी से देखभाल होगी। अंजलि क्या कर सकती थी? अंजलि अपने मायके आ गई। अंजलि का मायका बहुत दूर था। पवन बहुत दिनों बाद अंजलि से मिलने जाता था। शुरू में तो पवन को अंजलि की चिंता रहती थी, लेकिन कुछ समय बीतने पर पवन का अंजलि से लगाव भी कम होने लगा था। और दूसरी तरफ पवन की माँ पवन को दूसरी शादी करने के लिए कहती रहती थी। जब पवन को भी ये लगने लगा कि अंजलि का ठीक होना संभव नहीं है, तब पवन के मन में भी दूसरी शादी की इच्छा जागने लगी। लेकिन एक पत्नी के होते दूसरी शादी करना समाज में भी किसी को पसंद नहीं था। ये सोच पवन की माँ ने पवन की बेटी को मोहरा बना लिया और वो लोगों से कहती कि बच्ची की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि वो बच्ची को अपने पास ले आई थी सबको दिखाने के लिए। बच्ची को दिखा कर वो लोगों से कहती कि अब इस बच्ची का क्या होगा, मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, कब बुलावा आ जाए। इसलिए कोई लड़की है तो बताइए, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। कम से कम मेरे जाने के बाद मेरे बेटे और इस बच्ची का ख्याल रखने वाला कोई तो होगा। मेरा बेटा भी टूट गया है, उसे भी कोई सहारा चाहिए। पवन की माँ इस तरह सबको अपनी कहानी सुनाया करती कि कोई उसे किसी लड़की के बारे में बताए जो पवन से शादी के लिए तैयार हो जाए। अब तो पवन को भी शादी का इंतज़ार था। वो भी बहुत खुश था। वो तो जैसे अंजलि को भूल ही गया था।
एक लड़की का रिश्ता पवन के लिए आया। जब पवन और उस लड़की पूजा की बात हुई तो लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। पूजा ने कहा कि पवन, तुम तो अंजलि से बहुत प्यार करते थे। अंजलि की तबीयत बिगड़ते ही तुम्हारा प्यार खत्म हो गया और तुम दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए। कल को अगर मुझे भी कुछ ऐसा ही होता है तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे। इसलिए मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और किसी लड़की को शादी करने से भी मना करूँगी, क्योंकि अंजलि भी एक लड़की है और मैं भी। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि जब पवन तुमने अंजलि को उसके मायके भेज दिया होगा और उससे मिलना भी बंद कर दिया होगा तो उस पर क्या बीतती होगी। अंजलि को तो पहले से ही इतना दुख मिल गया है कि उसे पैरालिसिस हो गया है, लेकिन जब उससे ये पता चलेगा कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है तो वो तो ऐसे ही मर जाएगी, कैसे जिएगी वो। पवन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो इतनी आसानी से टूट जाता है। इस समय अंजलि को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम्हें अंजलि का साथ देना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा प्यार और सेवा से वो जल्दी ही ठीक हो जाए। पवन, तुम सोचो कि जो हादसा अंजलि के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ होता तो, और इसी तरह अंजलि तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लेती तो तुम्हें कैसा लगता। इसलिए तुम्हें दूसरी शादी का ख्याल छोड़कर अंजलि का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता केवल इंसान की ज़रूरतों को पूरा करना नहीं बल्कि आत्मा और दिल का रिश्ता होता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। इसलिए पवन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी मासूम की बद्दुआ नहीं ले सकती। ये सब सुन पवन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन पूजा की बातों का पवन पर बहुत असर हुआ था। उसे भी लग रहा था कि वो गलत कर रहा था। अंजलि मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसे अपने आप से घृणा हो रही थी। वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया था। पवन की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पवन को क्या हो गया है। पवन की माँ ने जब कुछ पूछा तो पवन ने कहा कि माँ, मैं भटक गया था लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। पवन ने और कुछ नहीं कहा और वहाँ अंजलि को लाने चला गया। जब अंजलि से मिला तो अंजलि की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर और तड़प देख पवन की आंखों में भी आंसू आ गए। पवन ने अंजलि को गले लगाया और अंजलि से माफ़ी मांगी और कहा, अंजलि चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुन अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अंजलि के मन में भी जीने की इच्छा और ठीक होने की इच्छा शक्ति जागने लगी। पवन अंजलि को अपने घर ले आया और अंजलि की सेवा करने लगा। पवन अंजलि और अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता था। पति पत्नी का रिश्ता निस्वार्थ भाव का होना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है। दोस्तों, आप ये सच्ची कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।